एक्सरसाइज 5.2 के 18वां प्रश्न है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर बराबर डी, ये मान लिया। तो जब यहाँ कह रहा है 8वें पदों का योग और चौथे पद का, तो क्या कह रहा है, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। देखिए, चौथे पद और 8वें पद दोनों का योग है 24। तो चौथा पद को हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे A प्लस 3D इस तरह, और प्लस 8वें पद को लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब देखिए, यहाँ पर 1A और 1A दोनों जुट जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A प्लस, और यहाँ 3D और यहाँ पर 7D, तो दोनों जुट करके हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। अब यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा 2 दोनों से, यहाँ हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। अभी 2 से कट जाएगा 12 टाइम्स, 12 दूनी 24। तो क्या हो गया, A प्लस 5D इक्वल टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में हम लोग देखते हैं क्या है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। फिर A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना है, 44 है। तो चलिए A6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A प्लस 5D, और प्लस A10 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 9D इक्वल टू 44। और 1A और 1A यानी हो गया 2A प्लस 5D एंड 9D, क्या हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये दोनों से कॉमन आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 44। और अब ये हमारा 2 से कट जाएगा 22 टाइम्स में, यानी यहाँ हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में क्या है, A प्लस 7D है इक्वल टू 22, और पहला नंबर क्या है, A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये 12 है। अब यहाँ पर हमारा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, A में A घट गया, 7D में 5D घट गया, 2D इक्वल टू 22 में 12 घट जाएगा तो क्या बचेगा 10, 2 से भाग लग जाएगा, 2 5 या 10, D इक्वल टू आ गया 5। अब इस D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में है A प्लस 5D, तो D का मान 5 इक्वल टू 12, और A प्लस 25 इक्वल टू 12, और A इक्वल टू 12 माइनस 25 को जब इस पार ले आएंगे 25 को, तो 12 घटाओ 25 हो जाएगा, और A इक्वल टू, अब देखिए 12 में 25 घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये 13। अब जब A मालूम हो गया, D मालूम हो गया, तो AP का प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, AP के प्रथम 3 पद हो जाएंगे, पहला A, फिर A प्लस D और A प्लस
2D। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP ए तो कितना आया है -13, दूसरा -13 और प्लस डी हमारा है 5, और ए हमारा -13 प्लस 2 × 5, AP हमारा क्या बन जा रहा है 3 पद का, तो -13 ये हो गया, और यहाँ हो गया 13 में 5 घट जाएगा -8 हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10, -13 में जब 10 घट जाएगा तो -3, यही 3 पद हो गया हमारा। 19वां नंबर सवाल है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रति वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो गया। देखिए हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। 5000 वेतन पर वह शुरू किया, यानी इसको समांतर श्रेणी में लेने पर पहला पद हमारा 5000 हो जाएगा, है ना। प्रथम पद हो जाएगा हमारा 5000, और दूसरे वर्ष जब दूसरा पद आ जाता है, दूसरा वर्ष में 200 रुपया बढ़ जाता है, तो दूसरे वर्ष अर्थात दूसरा पद बराबर हो जाएगा 5000 और प्लस 200 बराबर हो जाएगा 5200। फिर देखिए इसी तरह तीसरा वर्ष, तो तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष फिर 200 रुपया बढ़ जाएगा इसमें, अर्थात यहाँ पर तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद बराबर 5200 में फिर 200 बढ़ेगा, तो बराबर हो जाएगा 5400, और इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो AP क्या हो गया, देखिए AP, तो AP हमारा क्या बन रहा है, 5000 पहला पद हो गया, 5200 दूसरा पद हो गया, 5400 तीसरा पद हो गया, और इसी तरह करते बढ़ता जाएगा। यहाँ 200 रुपया बढ़ रहा प्रति वर्ष, तो D हमारा हो गया यहाँ D = 200 रुपीज़, यानी 200 रुपया हो गया, यानी 200 हो गया ये D हमारा। तो अब ये कहता है कि कौन सा जो है वर्ष में, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो मान लीजिए nवां वर्ष हो जाएगा वो, या nवां पद हो जाएगा, जो कहिए nवां वर्ष या nवां पद हो जाएगा। तो AN = A + n-1 × D, तो nवां पर 7000 हो जाएगा, यानी nवां वर्ष हमारा। तो A हमारा है 5000 और प्लस n-1 और इंटू D है 200। तो चलिए, और 7000 घटाओ 5000 को जब बाईं ओर ले आएंगे तो घट जाएगा, 5000 घट गया, बराबर यहाँ हो जाएगा n-1 और इंटू हो जाएगा 200। तो 7000 में 5000 घट गया, 2000 बच गया, ये 2000 और बराबर हो जाएगा n-1 और इंटू हो जाएगा 200 यानी 200। तो 2 जीरो इसका खत्म हो गया, 2 से यहाँ पर 10 बार में 2 दाही 20। और अब देखिए n-1 = 10 आ गया, तो n-1 = 10 और n = 10 और ये -1 आकर के जुड़ जाएगा, 1 यहाँ पर हो गया, तो n = हो गया 11। अर्थात 11वां वर्ष वेतन 7000 रुपये प्राप्त किया, यही आंसर हो। प्रश्न 20 में है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत
207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए, यानी किस सप्ताह में उनका ये 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है साप्ताहिक बचत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रथम सप्ताह में उनका, तो प्रथम सप्ताह में बचत ये तो है रुपये 50। फिर दूसरे सप्ताह में बचत, दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा, 17.5 रुपया बढ़ जाएगा। 50 जोड़ 17.5 बराबर 67.5, ये रुपये हो गया। फिर तीसरे सप्ताह में बचत बराबर हो जाएगा ये 67 रुपये 50 पैसे में फिर 17 रुपये 50 पैसे और बढ़ा देगी वो। तो अब कितना हो जाएगा रुपया उनका, 5 5 10 की 0 हासिल 1 7 7 14 1 15 और हासिल 1 6 1 7 1 8, इतना हो जाता है। और इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो देखते हैं हम लोग एपी क्या बन रहा है हमारा। तो एपी क्या बन रहा है, पहला हो गया 50, दूसरा हो गया 67.5 और तीसरा हो गया 85 और इसी तरह करके बढ़ता जाएगा। तो अब कहाँ तक जाएगा ये 207 रुपये 50 पैसे यहाँ तक। तो ये वाला जो बचत होगा साप्ताहिक बचत, वो कौन सा सप्ताह का होगा, ये सप्ताह की संख्या निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जब पद जो दिया हुआ तो उसमें बढ़ती कितनी जा रही है, तो 17.5 यानी 17.5 रुपये। तो यही हमारा डी हो गया। यहाँ डी इक्वल टू 17.5। तो प्रथम पद ए हो गया यहाँ पर 50 और डी हो गया यहाँ पर 17.5। देखिए ए क्या हो गया हमारा यहाँ पर 50। तो इस प्रकार अब जो है एनवा पद हमारा उतना जो है कौन सप्ताह में हो जाएगा। देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसे बराबर, पहला हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू डी हमारा हो जाएगा 17.5। अब देखिए 50 इस पार आ जाएगा, घट जाएगा 207.5 0 घटाओ 50 बराबर यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू 17.5। और अब देखिए इसमें घटा दिया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 0 तो इधर आ जाएगा 5 और 0 और इधर हो जाएगा 7 के 7 और 10 में 5 हो जाएगा 5 1 1 157 रुपये 50 पैसे ही हो जाएगा बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू 17.5। अब 17.5 से 157.5 कट जा रहा है कितनी बार में, 9 बार में। 9 बार में ये कट गया और ये हो गया हमारा n माइनस 1 इक्वल टू 9। n इक्वल टू 9 और माइनस 1 दाहिनी ओर आकर के जुड़ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 9 जोड़ 1 n बराबर हो गया 10। अर्थात 10वें सप्ताह उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे होगा आंसर।